क्या अब इंसानों के बजाय रोबोट पढ़ाएंगे? रोबोट टीचर्स का दौर। दुनिया में सबसे पहले रोबोट टीचर्स जापान में तैयार किए गए। इसके बाद दीगर कई ममालिक में भी ये तजर्बा किया गया और वहाँ पढ़ाई के लिए इंसानों की जगह रोबोट टीचर्स ने ले ली। चीन में सन 2018 से रोबोट टीचर कई स्कूलों में पढ़ाते हैं, जबकि जनूबी कोरिया में 2013 से रोबोट टीचर मुख्तलिफ स्कूलों में तैनात किए गए। अमेरिका, बरतानिया, फिनलैंड और स्विट्जरलैंड में भी रोबोट टीचर्स स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं। इस फहरिस्त में पाकिस्तान का तो कहीं नाम नहीं, तमाम भारत इस मामले में काफ़ी आगे निकल चुका है, जहां 21 रोबोट टीचर्स मुख्तलिफ स्कूलों में पढ़ाते हैं। फिलहाल हम आपको मुंबई के एक स्कूल में पढ़ाने वाले रोबोट टीचर के बारे में बताते हैं, जिसका नाम है शालू। इस रोबोट टीचर को एक उस्तानी की शक्ल दी गई है। इसे आम खातून की तरह साड़ी और जेवरात पहनाए जाते हैं। लंबे बालों वाली विग लगाकर इसके माथे पर बिंदिया भी लगाई जाती है। तकरीबन उस्तानी नजर आने वाले इस रोबोट टीचर को बच्चे शालू मैम कहकर पुकारते हैं। रोबोट टीचर से पढ़ने वाले बच्चों का कहना है कि शालू मैम के पढ़ाने का अंदाज इंसान टीचर से अलग होता है और रोबोट टीचर से पढ़ने में मज़ा आता है। दिलचस्पी मज़ीद बढ़ती है। ये रोबोट इंसान टीचर से ज़्यादा अच्छा पढ़ाता है और कुछ नया सीखने को मिलता है। शालू नामी रोबोट टीचर को IIT मुंबई में पढ़ाने वाले शख्स दिनेश पटेल ने बनाया है और ये रोबोट तैयार करने में उन्हें 5 साल लगे हैं। दिनेश का कहना है कि इस रोबोट में भारत की 9 ज़बानों के साथ साथ दुनिया की 47 ज़बानें फीड की गई हैं। इसका मतलब ये है कि ये इतनी सारी ज़बानों में पढ़ा सकता है। उनका दावा है कि ये दुनिया की 47 मुख्तलिफ ज़बानों में पढ़ाने की सलाहियत का हामिल ये पहला रोबोट है। उनका मजीद कहना था कि ये रोबोट किसी भी आम उस्ताद के अंदाज में बच्चों को पढ़ाता है। ये पढ़ाने के वक्त सब कुछ सीखता भी है। उसका अपना डेटाबेस है। कोई बच्चा इससे सवाल करता है तो पहले अपने डेटाबेस से सर्च करता है। अगर किसी सवाल का जवाब उसे अपने डेटाबेस से नहीं मिलता तो इंटरनेट से ढूंढकर बच्चों को बता देता है। इस रोबोट में दीगर फीचर्स डालकर इसके पढ़ाने की सलाहियत मज़ीद बेहतर बनाई जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।